The near $700 million IPO has gotten a good response, with the total issue having been subscribed over 4 times. Ola Electric has rapidly become India's largest electric two-wheeler manufacturer. However, as the company scaled new heights, a growing number of customers have voiced concerns about their after-sales service. My scooter got cut off and it will not start unless somebody comes and opens the battery, like disconnects and connect the battery. कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स ने ओला के शोरूम में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि शख्स ने कुछ दिन पहले एक स्कूटी खरीदी थी। 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी, मोस्ट सेलिंग स्कूटर ऑफ इंडिया, यानी कि 40,000 यूनिट से भी ज्यादा हर महीने इसकी बिक रही हो। यहीं पर मैं बताना चाहूंगा कि 80,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स इसकी हर महीने आ रही हैं। यह है इंडिया का मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक। इसके ब्यूटीफुल डिजाइन की वजह से ही लाखों लोगों ने इसको खरीद लिया है, पर असली दिक्कत इसकी खरीदने के बाद पता चली है। तुम लोग को ऐसी गाड़ी रखनी बेचनी है, ऐसी गाड़ी बेचनी है, मेरी जान चली जाए, तुम लोग जान लेना चाहते हो? जान लेना चाहते हो? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जुलाई 2024 के बाद से ओला इलेक्ट्रिक की सेल में 11% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। यहाँ पर अब खबरें आ रही हैं कि CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला को शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें कि उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। CCPA ने खराब सर्विस की हजारों शिकायतों पर एक्शन लेते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और किस पर जवाब मांगा है? उनकी खराब सर्विस पर, ओला की कमियों पर, भ्रामक विज्ञापन पर और कंज्यूमर राइट के उल्लंघन के ऊपर 15 दिनों के अंदर ओला को जवाब देने के लिए बोला है। इसका डिजाइन डच कंपनी इटर्गो से लिया गया है। ओला ने 2021 में डच कंपनी इटर्गो को एक्वायर कर लिया था। इसी के चलते इसका डिजाइन कुछ उसी से कॉपी किया गया है, ताकि इसके डिजाइन को लेकर के किसी भी तरीके की R&D ना करना पड़े और जिससे कि टाइम बचे और पैसा भी बचे। तो यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बड़ी बैटरी दे करके, ज्यादा बढ़िया फीचर दे करके और ज्यादा पावर देने की वजह से इंडिया में ओला को फेमस होते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी। दिसंबर 2021 में लॉन्चिंग से पहले ही ओला के पास 5 लाख स्कूटर की बुकिंग आ गई थी। पर वहीं अगर मैं बात करूं तो ओला हर रोज और हर महीने भी इसका 1/4 प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, जितनी की उसे बुकिंग मिल गई थी, जिसकी वजह से ही लोगों को कई महीने लग रहे थे ओला की डिलीवरी लेने में। अब यहाँ पर इसके चलते ही इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर कंटिन्यूअसली ओला के स्कूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो लोग फेस कर रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर ग्लिच, बैटरी ड्रेन इशू, मोटर का इशू, कंट्रोलर से जुड़े प्रॉब्लम्स और इसी के साथ साथ फ्रंट और रियर सस्पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ओला के कस्टमर को झेलनी पड़ रही है। अब जब इतने बड़े स्केल पर ओला ने स्कूटर्स अपने बेच दिए, तो इसी वजह से ही इतने बड़े स्केल्स पर अब इसमें प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किए, बहुत लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई CCPA को, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर कंप्लेंट अथॉरिटी को, कि भैया इनकी ओला जो है ना तो सर्विस के मामले में अच्छी है और ना ही सड़क पे चलने के मामले में। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों ने शिकायत करी कि ओला चलते चलते बंद हो जाती है और इसी के साथ साथ कभी कभी इसका टच स्क्रीन सिस्टम भी काम नहीं करता है, जिसके कारण से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अनलॉक भी नहीं हो पाता है। कई बार इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या फिर जो है इसमें बैटरी ड्रेन का इशू देखा जाता है। दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 80,000 से भी ज्यादा कंप्लेन हर महीने दर्ज हो रही है ओला के कस्टमर सेंटर पर, बट रेजोल्यूशन के नाम पर यहाँ पर इसका 20% भी ओला के इंजीनियर्स फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि फिजिकल की का ना होना। इनके किसी भी मॉडल में, किसी भी हाई एंड मॉडल में फिजिकल की का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और अब दिया भी गया है तो इनके सबसे लो एंड वेरिएंट यानी कि ओला X+ में दिया गया है, जो कि इनको सबसे हाई एंड वेरिएंट में देना चाहिए था। वो सबसे लोअर वेरिएंट में ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अनलॉक भी यहाँ पर डिजिटली ही ओला स्कूटर को किया जाता है, चाहे तो आप ऐप से करें या फिर इसकी टच स्क्रीन से करें। अब अगर टच स्क्रीन अनरेस्पॉन्सिव हो गई है या इनका ऐप काम नहीं कर रहा है तो आप रास्ते में ही खड़े रह जाएंगे, कहीं भी जाने लायक नहीं बचेंगे। तो इसके बाद कस्टमर के सामने क्या ऑप्शन होता है कि भैया इसको लाद करके गाड़ी में और जैसे तैसे घर या फिर सर्विस सेंटर पहुंचाया जाए। अब सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद भी यहाँ पर कस्टमर को निराशा ही हाथ लग रही है। इसके पीछे का कारण आप जानते ही हैं, कंप्लेंट्स का जो रिजोल्यूशन है वो इतना ज्यादा कम है कि कस्टमर को महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी उसकी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में 1.5 लाख रुपए का स्कूटर जब कोई कस्टमर खरीद रहा है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर
ओला की मार्केट कैप का गिरना तय है। इन्हीं समस्याओं के चलते ओला को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस भेजा है और बोला है कि भैया 15 दिनों में इसका आंसर दीजिए। ये जो इतने कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, क्या आपका रोड मैप है, किस तरीके से इतनी ज्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको आप रिजॉल्व करेंगे और किस प्रकार की जो सर्विसेज हैं अपने कस्टमर को दे रहे हैं आप। इसी के साथ ओला ने भी इस बात को माना है और नोटिस को एक्सेप्ट होने की बात कबूली है। तो यहाँ पर उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 अगस्त 2024 के बीच में ओला के ई स्कूटर से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज करी हैं, जिनमें से 3389 मामले सेवा में देरी यानी कि सर्विसेज में डिले होना और 1899 जो शिकायतें दर्ज हुई वो डिलीवरीज में डिले के चलते हुई और 1460 सर्विस को वादा खिलाफी यानी कि सर्विस का जो वादा किया गया था उस प्रकार की सर्विस नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट कराई है। सेकेंड हैंड स्कूटर की बिक्री का भी यहाँ पर मामला सामने आया है। कई कस्टमर्स ने कंप्लेन ये करी है कि हमने ओला का नया स्कूटर जब बुक किया तो हमें एक पुराना यानी कि यूज्ड स्कूटर थमा दिया गया। इसकी बुकिंग रद्द करने के लिए रिफंड भी जो मिलता है उस रिफंड में भी लोगों को देरी हुई। कई लोगों को तो कई महीने तक का इंतजार करना पड़ा अपना रिफंड पाने के लिए। और साथ ही ओवर चार्जिंग, बिलिंग में गड़बड़ी, बैटरी से संबंधित समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों पर इस नोटिस पर जोर दिया गया है। माना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इश्यूज आते हैं और कंपनी भी थोड़ा नई है, इसी वजह से समस्याएं आती हैं और काफी हाई एंड स्कूटर्स भी ये लोग बना रहे हैं। पर अब जब समस्या इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि हर 10 में से 5 कस्टमर जो है किसी न किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं, तब जो है ओला को अपनी सर्विसेज और पार्ट रिलेटेड इश्यूज को लेकर जल्दी ही कोई पॉजिटिव कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि ओला के सीईओ और फाउंडर मिस्टर भावेश अग्रवाल ने कहा है कि हम दिसंबर 2024 तक अपने सर्विस सेंटर की संख्या को दुगना करने वाले हैं, यानी कि 1000 तक पहुंचा देंगे। तो अगर ओला ने यहाँ पर जल्दी ही अपनी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया तो अभी तो 11% का डिप आया है। हो सकता है कि ओला आगे चल करके अपना बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमेशा के लिए खो दे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।